अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 20 जनवरी 2022। गुज़िश्ता 24 घंटे में जो पाकिस्तान में कोरोना के टेस्ट किए गए हैं उनकी तादाद है 58,943, 58,943। और ये जो टेस्ट किए गए हैं टोटल, इनमें से जो मुस्बत आने की शरह है, पॉजिटिविटी का रेट है, वो बदकिस्मती से रहा है 11.55%, 11.55%। क्योंकि ये टोटल किए गए जो टेस्ट हैं उनमें से जो मुस्बत टेस्ट आए हैं उनकी तादाद है 6,808, यानी 6,808। और इसी तरह से 918 लोग इस वक्त क्रिटिकल हालत में मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में दाखिल हैं पूरे पाकिस्तान में। ये जो मुस्बत तादाद है 6,808 दोस्तों, क्योंकि ये बड़ी तेज़ी से बढ़ती हुई तादाद है। इससे पहले जब पहली 4 जो वेव्स आई हैं कोरोना की, उसमें 14 जून 2020 को सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में कोरोना के जो टेस्ट हैं वो पॉजिटिव आए थे। उनकी तादाद थी 6,825। गुज़िश्ता रोज़ की या कल की वीडियो में मैंने बताया था कि पाकिस्तान में भी साउथ अफ्रीका, यूके और इसराइल की तरह बहुत तेज़ी से केसेस ऊपर जाएंगे ओमिक्रॉन की वजह से, और जितनी तेज़ी से ये ऊपर जाएंगे उतनी ही तेज़ी से ये केसेस नीचे भी आएंगे। ये जो वीडियो है इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, आप उसको क्लिक करें तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। अभी ये जो बढ़ते हुए केसेस हैं, क्योंकि ये ओमिक्रॉन की वजह से है, बहुत तेज़ी से ये फैलता है, तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान में जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है NCOC, उसने कुछ रिस्ट्रिक्शंस और पाबंदियाँ लगाई हैं ख़ुसूसी तौर पे उन शहरों में जहाँ पे पॉजिटिविटी की जो रेशो है वो 10% से ज़्यादा हैं, जिसमें पाकिस्तान के बड़े सारे शहर तकरीबन शामिल हैं, कि जहाँ पर अब मुस्बत रहने की शरह बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इस वीडियो का जो मौजू है वो एक पूछा जाने वाला सवाल है। बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि कितने दिन के लिए उन्होंने आइसोलेट करना है अपने आप को अगर उनका टेस्ट पॉजिटिव है PCR का, या फिर उनकी अलामात वो हैं जो ओमिक्रॉन की अलामात होती हैं और वो अपना टेस्ट नहीं करवाते, लेकिन वो इस शक पे कि उनको ओमिक्रॉन हो सकता है कि वो अपने आप को आइसोलेट करें, वो क्वारंटीन करें। तो कितने दिनों के लिए? मकसद क्या है? ताकि वो अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को और अपने दूसरे जो रिश्तेदार हैं उन तक ये वायरस की मुंतकली की वजह ना बन सकें। अलामात क्या आ रही हैं? अक्सर लोगों को गले की और जो ज़ुकाम है, गला ख़राब है, बुखार है, जिस्म में दर्द है, ये सबसे ज़्यादा आजकल जो अलामात हैं ये ओमिक्रॉन की वजह से ये आ रही हैं। तो इसके ऊपर पूरी दुनिया में अगरचे कन्फ्यूजन पाई जाती है। इससे पहले जब कोरोना आया था तो 14 दिन का जो आइसोलेशन है, ये क्वारंटीन है, वो हर एक को बताया जाता था कि आपने अपने आप को 2 हफ्ते के लिए आइसोलेट करना है। लेकिन आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े जो ममालिक हैं वहाँ पे जो आइसोलेशन का टाइम है उसको कम करके 5 दिनों तक ले आए। अब जहन में सवाल पैदा होता है कि जो 5 दिनों तक का ये टाइम किया गया है तो इसकी क्या साइंसी वजह है कि 5 दिन के बाद कोई शख्स जो है वो वायरस को नहीं फैला सकता? नहीं दोस्तों, इसकी जो वजह है वो साइंसी नहीं, कारोबारी है। क्योंकि हुकूमतों के लिए हर गुजरते दिन के साथ बहुत मुश्किल होता जा रहा है अपने मामलात को चलाना, या जो मार्केट्स होती हैं या जो मुख्तलिफ जो ऑफिस होते हैं तो उनके अंदर जो मामलात चलाना। क्योंकि जो ओमिक्रॉन है ये इसके केसेस अचानक बढ़ते हैं, बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, कम वक्त में बहुत सारे लोग जो हैं उनमें अलामात आती हैं या PCR पॉजिटिव आता है, जिसके नतीजे में अगर कोई ऑफिस है या हुकूमत का कोई इदारा है तो उसके बहुत सारे जो लोग हैं वो आइसोलेशन में चले जाते हैं और जो हुकूमत के मामलात हैं वो रुकने की तरफ चले जाते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कुछ जो ममालिक है जैसे जिनमें अमेरिका भी शामिल है, जिसमें अभी ये जो गुज़िश्ता सोमवार गुजरा है उससे बरतानिया भी शामिल है, कि उन्होंने कहा है कि अगर आपको जो अलामात आई हैं या आपका जो PCR पॉजिटिव है तो उसके 5 दिन के बाद जो है वो अपनी आप आइसोलेशन ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो साइंटिस्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनका बहुत बड़ा एतराज़ है। क्योंकि अभी तक चाहे वो जापान से स्टडीज़ हुई हैं, अमेरिका से हुई हैं या बरतानिया से हुई हैं, तो उनमें ये देखा गया है कि कम से कम 40 से 50% वो लोग होते हैं कि जो कि 5 दिन के बाद भी जो वायरस को दूसरों को फैलाने का ज़रिया बन सकते हैं। यानी देखा यह गया है स्टडीज़ में कि अगर किसी को अलामात आती हैं या उसका जो PCR का टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है तो 3 दिन से लेकर 6 दिन तक सबसे ज़्यादा उसका जो मैसेंजर RNA होता है कोरोना वायरस का, तो वो पाया गया है उस शख्स के अंदर, और वो शख्स वजह बनता है मुंतकली की। तो इसी चीज़ को देखते हुए बहुत सारे ममालिक में ये फ़ैसला किया गया है कि 5 दिन की बजाय इसको 10 दिन किया जाए। अगर आप बहुत एहतियात करना चाहते हैं, बहुत मुहतात रहना चाहते हैं, तो आप 14 दिन को कम कर सकते हैं 10 दिन तक। क्योंकि 10 दिन तक देखा गया है कि बहुत सारे लोगों में जो अक्सरियत यानी लोगों की होती है जिनको कोरोना की इन्फेक्शन हुई होती है या उनका PCR पॉजिटिव आया हुआ होता है, तो उनके अंदर 10 दिन तक, यानी जब वो PCR या पॉजिटिव आया या अलामात आई उसके 10 दिन के बाद
इस चीज़ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि वो शख्स वायरस देगा किसी और को, यानी इसको हम कहते हैं कि जो इन्फेक्शियसनेस है बीमारी की वो काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल सेफ साइड पे रहना चाहते हैं तो उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप या तो 5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद आप जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है, जिसको लैटरल फ्लो टेस्ट भी कहते हैं, वो करें। 24 घंटे के बाद उसको फिर दोबारा रिपीट करें। ये एक आम सा टेस्ट है, इसको घर में किया जा सकता है। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाई हुई है, आप वो मेरे देख सकते हैं इस चैनल पे या दूसरे चैनल पे। और वो 15 मिनट के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। अगर वो आपका नेगेटिव है तो इस बात के चांसेस हैं कि अगर वायरस आपके अंदर है भी तो वो वायरस बहुत कम है, इतना कम हो सकता है कि वो आप दूसरों को ना फैला सकें। लेकिन अगर आपको वो पॉजिटिव आता है, चाहे आपको 5 दिन गुजरे हैं या 10 दिन गुजरे हैं, तो आप कोशिश करें कि 2 दिन और इंतज़ार करने के बाद फिर आप बाहर जाएँ। क्योंकि जो पीसीआर टेस्ट है, पीसीआर टेस्ट की एक बहुत बड़ा मसला ये है कि पीसीआर टेस्ट की बुनियाद पे आप अपनी आइसोलेशन को बढ़ा या कम नहीं कर सकते। क्योंकि पीसीआर टेस्ट क्या करता है कि हमारे जो नाक या गले में जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, जो मैसेंजर आरएनए है, उसको डिटेक्ट करता है। लेकिन अगर वो डेड भी हो वायरस तो तब भी वो टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। तो पीसीआर का जो टेस्ट है कोरोना के लिए, वो बेहतरीन टेस्ट है इब्तदाई तशखीस के लिए। लेकिन उसकी बुनियाद पे आप अपनी आइसोलेशन का फैसला हरगिज़ नहीं कर सकते कि वो नेगेटिव होगा तो आप आइसोलेशन ख़त्म करेंगे। बल्कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है, जो वायरस के ऊपर मौजूद प्रोटीन को अक्सर डिटेक्ट करता है, तो उसकी बुनियाद पर अगर वो पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म के अंदर, आपके नाक के अंदर, आपके गले के अंदर जो वायरस की तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है और आप उतने ही ज़्यादा वो लोगों को फैला सकते हैं। लेकिन अगर आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है तो किसी हद तक चांसेस हैं कि आप बाहर भी जाएंगे 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, और लोगों को वो वायरस मुंतकिल भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इस वक्त जो पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं, जिसमें खसूसी तौर पर यूरोपियन ममालिक हैं, वहाँ पर कुछ जो ममालिक हैं वहाँ पर 7 दिन की आइसोलेशन है। अक्सर जो ममालिक हैं वहाँ पे 10 दिन की आइसोलेशन है। लेकिन बरतानिया और अमेरिका जैसे जो ममालिक हैं वहाँ पे 5 दिन तक आइसोलेशन को कर दिया गया है। और इस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद होती है रिसर्चर्स की तरफ से। लेकिन इसका फ़ायदा जो है वो जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको होता है। लेकिन नुकसान ये होता है कि अगर कोई शख्स 5 दिन के बाद भी इन्फेक्शियस है, वो वायरस फैलाने की, दूसरों को देने की पोजीशन में है, तो ये ओमिक्रॉन क्योंकि बहुत तेज़ी से फैलता है, तो इस बात के भी चांसेस हैं कि वो दूसरों को मुंतकिल करने का बाइस बन सकता है। इसलिए सबसे बेहतरीन हल यही है कि आप एसओपीज़ को फॉलो करें। आप अपनी जो वैक्सीन है वो आपने करवाई हुई हो, और अगर वैक्सीन आपने करवाए हुए आपको 5 से 6 महीने हो चुके हैं और आपकी उम्र ज़्यादा है, आप शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के मसले या किसी भी बीमारी आपको है, तो आप कोशिश करें हर सूरत बूस्टर ज़रूर लगवा लें। और अगर आप ये चीज़ करते हैं तो फिर आप इस तरह के जो मसाइल हैं, वायरस आपके अंदर आना या आपका दूसरों को देना, ये आपके लिए कम से कम होता जाएगा। कोशिश होगी कोई और अपडेट हुई तो आप दोस्तों से ज़रूर शेयर करूँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।